सभी भक्तों का इस्कॉन राजकोट की संध्याकालीन सभा में स्वागत है और श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु और इस्कॉन के सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें इस सेवा में लगाए हुए हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस राजकोट श्री श्री राधा नील माधव की संध्याकालीन सभा में स्वागत है और श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु और सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें सेवा में लगाए हैं। किसी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम सक्षम नहीं हैं कि हम कुछ बोल सकें, लेकिन प्रयास करते हैं। तो जो भी इसमें त्रुटि हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा और जो भी बात हम प्रयास करते हैं कि श्री प्रभुपाद और गुरु महाराज ने जो बोला है उसी को किसी तरह से दोहरा सकें। इसमें हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि हम उसमें अपने तरफ से कुछ बोल सकते हैं। तो अभी हम श्री राधा माधव के भजन के साथ में कक्षा का आरंभ करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय वृद्धजन रंजन, जय वृद्धजन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधुराधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमय, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव माता विष्णु गोस्वामी गुरुदेव। श्री श्री राधा नील माधव भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, प्रेमानंद समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नमो विष्णुगोस्वामी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणी श्री शून्यवादी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से स्वागत है श्री राधा नीलमाधव की संध्याकालीन सभा में। और आज जैसे कि अभी हमने भावी प्रभु ने बताया कि जो हमारा विषय है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्वप्रिय वस्तु। इंग्लिश में श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि लॉर्ड श्री कृष्णा द डियर मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल ऑस्पिशियस बेनेडिक्शन। डियर मोस्ट ऑब्जेक्टिव वस्तु है, ये हमारे लक्ष्य हैं, ये हमारा उनका उद्देश्य है। तो सर्वप्रिय लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ही है और सभी शुभ आशीर्वादों को देने वाले हैं। तो सर्वप्रिय वस्तु हम देखेंगे कि हम हमेशा अपने जीवन में सर्वप्रिय वस्तुओं से ही आसपास रहना, सर्वप्रिय व्यक्तियों के आसपास रहना चाहते हैं जो हमारे प्रियतम है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे मित्र हैं या समाज में और जो जो भी हमारे प्रिय हैं उन्हीं के हम आसपास रहना चाहते हैं, उन्हीं से हम घिरे रहना चाहते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रिय हैं उनसे हम उनका ही उपभोग करना चाहते हैं और उनके साथ ही समय व्यतीत करना चाहते हैं। तो सर्वप्रिय मतलब जो हमारे मन को अच्छा लगता है, मन भावन, मन को भाने वाला। जो मेरे मन को अच्छा लगता है, और मन को क्या अच्छा लगता है, जो मेरी इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करता है, जो मेरी इंद्रियों को जब मैं मुझे कुछ भोग करना है तो जो मुझे अनुकूल है, जो मेरे टेस्ट के अनुकूल है, जो मेरे स्वभाव के अनुकूल है, जब मुझे वो चीजें भोग करने के लिए मिलती है तो मुझे वो चीजें ही प्रिय लगती हैं। वही चीजें मैं समझता हूँ कि ये मेरी सर्वप्रिय वस्तुएं हैं, ये मेरी। और खाने में मुझे कुछ प्रिय होता है तो अगर घर में वही डिश, वही भोग बनाया, वही प्रसाद बनाया जाए तो मेरे को वो अच्छा लगता है। अगर वो जो मुझे वस्तु प्रिय है खाने के लिए वो ना बनाई जाए तो फिर घर में झगड़ा होता है। इसी तरह से देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे टीवी में इतने प्रोग्राम आते हैं, तो कुछ लोगों को देखने के लिए
कुछ प्रोग्राम पसंद है परिवार में, पति को कोई प्रोग्राम पसंद है, पत्नी को कोई प्रोग्राम पसंद है, बच्चों को कोई प्रोग्राम पसंद है। तो अगर घर में एक ही टेलीविज़न सेट हो तो कितना डिस्टर्बेंस है, सब लोग झगड़ा करेंगे, मुझे ये प्रोग्राम देखना है, मुझे वो प्रोग्राम देखना है। तो वो हमारी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता, इसलिए भले ही हम अपने परिवार के स्वजनों के और अपने प्रिय व्यक्तियों के बीच में, लेकिन हमें वो प्रिय नहीं लगता। हमें लगता है कि मेरा ही जो प्रोग्राम मुझे प्रिय है वो ही देखना चाहिए। और इसके लिए आजकल फिर इस झगड़े से बचने के लिए घर के हर रूम में हम टीवी लगाते हैं। महाराज तो कहते हैं कि हम किचन में भी हमारे टीवी होता है हमारे, और इसको हम बहुत एडवांसमेंट मानते हैं इसको, कि बहुत हम प्रगतिशील हैं, बहुत ही उन्नत समाज में रहते हैं कि हमारे घर में हर कमरे में टीवी है, हमारे किचन में भी टीवी है, हमारे ड्राइंग रूम में भी टीवी है, हर जगह हमारे टीवी है। तो ये महाराज कहते हैं कि एडवांसमेंट नहीं है, ये हमारी बर्बादी की निशानी है कि अगर हमारे घर में टीवी है और हर कमरे में अलग-अलग टीवी चल रहा है और प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये हमारी बर्बादी की निशानी है, ये कोई एडवांसमेंट नहीं है। और हमारे को जो चीज़ें प्रिय हैं, जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे ही होता है हमारे साथ में, कि जो भी वस्तु हमें प्रिय है, जैसे कहीं हमें घूमने जाने के लिए कोई स्थान प्रिय है, तो हम उसी स्थान को घूमना चाहते हैं, या हमें कोई बीच प्रिय है तो वहाँ पे जाना चाहते हैं, कोई हमें पहाड़ों का कोई स्थान प्रिय है, वहाँ हम घूमना चाहते हैं। जैसे जो भी स्थान मुझे प्रिय है, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो वही हमारे को प्रिय लगता है। हमारा जो लक्ष्य है, वस्तु है प्रिय की, हमारा वो है कि जो मुझे प्रिय लगता है, जो मेरी इंद्रियों को तुष्ट करता है। ऐसे कई बार हम सुनते भी हैं, कुछ लोगों का इंटरव्यू होता है तो उसके बारे में वो प्रश्न करते हैं कि भाई आप अगर आपको ऐसा चॉइस करने का, आपको चयन करने का अवसर दिया जाए, तो आप किस स्थान में छुट्टी मनाना चाहेंगे, या किस व्यक्ति के साथ आप छुट्टी मनाना चाहेंगे? ये जो मुझे प्रिय है, वो ही मैं चाहता हूँ। ऐसे ही हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही सारी चीज़ों का जो प्रिय लिस्ट, जो हमारी लिस्ट में प्रिय होती है, वो सब जो चीज़ें हैं, मेरी मेरी इंद्रियों को तुष्ट, केवल मेरी और मेरी इंद्रियों को तुष्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार में सब लोगों को जो प्रिय है, वो भी मुझे प्रिय होगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब हमें प्रिय क्यों है? अगर हम शास्त्रों के आधार पे देखते हैं, अब हम श्रीमद् भागवत में देखेंगे कि ये सब वस्तुएँ हमें प्रिय क्यों हैं? हमें हर क्षेत्र में, खाने में, घूमने में, व्यवहार करने में, लोगों में, हर क्षेत्र में, पढ़ने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए, संगीत सुनने के लिए, हर क्षेत्र में हमें कुछ न कुछ प्रिय होता है, और हम उसी प्रियतम वस्तु को उपभोग करना चाहते हैं, उसी से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। तो वास्तव में हमारी प्रिय वस्तु है क्या? क्योंकि एक वस्तु तो हमें प्रिय है नहीं, वास्तव में हमारी प्रिय वस्तु क्या है? ये हम श्रीमद् भागवत के आधार पर आज देखते हैं कि हमारी प्रिय वस्तु क्या है? श्रीमद् भागवत में है, और ये हमें सब जो वस्तुएँ, जो दूसरी वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं, जो हमारी इंद्रियों को तुष्ट करती है, वो हमें प्रिय क्यों है? तो हम श्रीमद् भागवत के 10, 14, 50 में, तो 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 50वें श्लोक में हम देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, श्री शुक उवाच सर्वेषामपि भूतानां स्वात्मा एव वल्लभः इतरे अपत्यवित् आद्या तत्वल्लभतया एव हि। श्री शुक उवाच सर्वेषाम् अपि भूतानां स्वात्मा एव वल्लभः इतरे अपत्यवित् आद्या तत्वल्लभतया एव हि। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि हमें सबसे प्रिय क्या वस्तु है, सर्वप्रिय हमारी क्या वस्तु है हमारी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्वेषाम अपि भूतानां, कि सभी जीवों के लिए, हे राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। तो यहाँ पहले हम देख रहे थे कि हमें प्रिय क्या है, कि हमारे को कुछ खाने की वस्तु प्रिय है, हमें घूमने के लिए कोई स्थान प्रिय है, या कोई व्यक्ति हमारे को प्रिय है, तो हम देख रहे थे कि दूसरी वस्तुओं को हम प्रिय मान रहे हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो बताते हैं कि जो सबसे प्रिय वस्तु वो क्या है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है, और संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी विशेष रूप से जोर देके कह रहे हैं कि हमें जो कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई स्थान, जो कुछ भी अगर प्रिय है, तो केवल और केवल इसलिए प्रिय है क्योंकि हम अपने शरीर को प्रिय मानते हैं, क्योंकि हमारे को अपना शरीर से प्रेम है, इसलिए हमको दूसरी वस्तुएं प्रिय है। अगर हम अपने को शरीर मानते हैं
तब हमारे को ये वस्तुएं प्रिय होती है, जब हम अपने को शरीर मानते हैं। और इस शरीर को जो कुछ भी तथाकथित सुख दे सकता है, जो हमारी इंद्रियों को सुख दे सकता है, वो ही हमें प्रिय होता है। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ये राजन, प्रत्येक प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। जो दूसरी वस्तुएं प्रिय हैं, वो किस लिए प्रिय है हमारे को? क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर को तुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए दूसरी वस्तुओं से जो हमारे को अनुकूल तथाकथित सुख मिलता है, वो हमें प्रिय होता है। इस और वो प्रिय जो वस्तुएं हैं, वो बदलती भी रह सकती हैं, बदलती रहती भी हैं। हमारे बचपन में हमारे को कुछ खिलौने प्रिय होते हैं, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो खिलौने हमारे को बेकार लगने लगते हैं। हम लगता है इस वस्तुओं से खेल रहे थे हम, फिर हमारे को कुछ दूसरी चीजें चाहिए, फिर हमारे को कुछ साइकिल चाहिए, हमारे को कुछ और, फिर और बड़े हो जाते हैं तो हमारे को फिर मोटरसाइकिल चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो प्रिय वस्तुएं हैं, वो हमारी आयु के साथ में, हमारी पसंद के साथ में बदलती जाती है, हमारी स्थिति के साथ में बदलती जाती है। कोई ये तर्क कर सकता है कि ये जो भागवत का सिद्धांत है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस प्रश्न को उठाते हैं कि कोई ये तर्क कर सकता है कि भागवतम का जो सिद्धांत है, ये पूरी तरह सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर देते हैं। अपनी जो उनके जीवन में जो जो भी कुछ स्वार्थ है, उनका अपना जो सुख है, उसको वो अपने स्वार्थ की बलि दे देते हैं। और किस लिए दे देते हैं? क्योंकि दूसरों को वो सुख देना चाहते हैं, दूसरों को लाभ के लिए, उनकी मुसीबत को दूर करने के लिए। जैसे जो जो चैरिटी भी के काम करते हैं, जो ऐसे समाज सेवा के काम करते हैं, वो लोग अपने कष्ट को छोड़ देते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन का पूरी तरह से न्यौछावर कर देते हैं। जैसे जो समाज को और राष्ट्र को ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो सेना में भर्ती हो जाते हैं, या ऐसे देश की रक्षा करने के लिए नायक बन जाते हैं, और वो अपने जो उनकी प्राण है, उसको भी न्यौछावर कर देते हैं। उनको अपने प्राणों की भी आहुति देने में कोई कष्ट नहीं होता, वो उसको छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि वो राष्ट्र को, देश को और समाज को बड़ा मानते हैं, उसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में फिर इसी प्रश्न का जो ये सिद्धांत है कि कोई कह सकता है कि भागवतम में ये कहा गया है कि सिर्फ हमें अपने आप को ही हमें प्रिय है, तो ऐसी भी बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, अपने सुख को, अपने धन को न्यौछावर कर देते हैं दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की मुसीबतों को दूर करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि जीव अपने समाज, राष्ट्र, परिवार इत्यादि की सेवा इसलिए करता है क्योंकि ये प्रिय वस्तुएं मिथ्या अहंकार की विस्तृत विचारधारा को ही प्रदर्शित करने वाली है। और ये देशभक्त अपने को महान राष्ट्र के महान सेवक के रूप में देखता है, अतः वह अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। मनुष्य अपनी पत्नी तथा संतान को पसंद करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। अपने को अपने परिवार तथा अपनी जाति के निस्वार्थ शुभ चिंतक के रूप में देखते हुए मनुष्य को परम अहमन्यता का सुख प्राप्त होता है। गोपा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति परिवार के लिए, समाज के लिए या पूरे राष्ट्र के लिए जो भी प्रेम प्रदर्शित करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने अहम भाव को तुष्ट करना चाहता है। वो अपने को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है कि मेरी सब समाज में ये मेरा सम्मान हो, मेरे को लोग जाने कि मैं कितने निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे सुख का अनुभव होता है, और इस सेवा के बदले में मैं अपनी प्रशंसा और स्तुति सुनना चाहता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरा जो व्यक्ति है, वो समाज सेवा और देश सेवा और परिवार की सेवा इसलिए करता है क्योंकि उसके अहम भाव की तुष्टि हो, और वो अपने को महान सेवक के रूप में सारे समाज के सामने प्रदर्शित करना चाहता है। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने आप को देखना चाहता है कि जो व्यक्ति है, वो ये चाहता है कि लोग मेरा महिमा गान करें, मेरी स्तुति करें, और बड़े-बड़े प्रोग्राम में मैं जाऊँ तो मेरे को ये उपाधि से विभूषित किया जाए कि देखो इन्होंने देश का कितना समाज, देश की कितनी सेवा की है, समाज की कितनी सेवा करते हैं। इसलिए प्रभु जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे इसके अगले दूसरे तीसरे श्लोक में 10, 14, 54 में इसका निष्कर्ष बताते हैं कि तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषाम् अपि देहिनाम। जो बात पहले श्लोक में कही कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को ही, स्वयं को ही सर्वाधिक प्रिय मानता है, तो सुखदेव गोस्वामी है वो यहाँ पर निष्कर्ष दे रहे हैं कि इसलिए हर देहधारी जीव, तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषाम् अपि देहिनाम, इसीलिए हर देहधारी जीव को अपना आप ही सर्वाधिक प्रिय है। और अपने आप स्वात्मा से मतलब यहाँ पे आत्मा से नहीं है, वो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, उससे मतलब है। यहाँ पे ट्रांसलेशन में गूगल लिखते हैं हर देहधारी जीव अपने आप को
अपने सर्वाधिक प्रिय मानता है। और प्रभुपाद जी इसके उदाहरण देने के लिए कि कोई जीव अपने आप को ही कैसे प्रिय मानता है, उसके तात्पर्य में इसी श्लोक ये जो 50 नंबर श्लोक है 10, 14, 50 उसमें तात्पर्य में बताते हैं, 2 उदाहरण देते हैं, बहुत ही अच्छे उदाहरण देते हैं कि कैसे जो जीव है वो अपने को ही अपना प्रिय मानता है, अपने शरीर को ही प्रिय मानता है। वो उदाहरण देते हैं जैसे कोई माता हो और कोई वो गर्भवती है, उसको कोई संतान उत्पन्न होने वाली है और माता को ये लगता है कि इस संतान का मैं पालन ठीक से नहीं कर पाऊँगी या इस संतान के पालन में मुझे कष्ट होगा, तो वो संतान को अपने गर्भ में ही उसकी हत्या कर देते हैं। घर में ही उसको मार डालते हैं। तो ये बात सिद्ध करती है कि व्यक्ति है उसको अपना शरीर ही प्रिय है। तो जो बच्चे हैं, जो संतान है या धन है वो सब दूसरे नंबर पर है। अन्य समस्त जैसे तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म-प्रियता के कारण है। गोपाल जी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जो माँ है उसको असुविधा ना हो, उसको बच्चों के पालन में उसको कष्ट ना हो, वो अपने घर में ही बच्चों को मार डालती है। या जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने को कोई असुविधा ना हो, हमारे जीवन में कोई कष्ट ना हो, वो अपने बूढ़े माँ-बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो इससे ये उपाधि सिद्ध करते हैं कि जो जीव है, वो उसको अपना अपना ही शरीर सबसे प्रिय है। उसको अपनी संतान या अपने माता-पिता या कोई दूसरी वस्तु इतनी प्रिय नहीं है जितना कि अपना शरीर ही है। तो इस तरह से जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि कैसे व्यक्ति को सिर्फ़ अपना शरीर ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। और हम हमेशा ये सुनते भी हैं और हमेशा देखते भी हैं या तो महसूस भी करते हैं कि जो चीज़ हमें प्रिय होती है उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करने चाहते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसके बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं, उसके गुणों के बारे में जानना चाहते हैं, उसके रूप के बारे में जानना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा हम उसके व्यक्ति के विषय में जानते हैं या सुनते हैं, जिस वस्तु के विषय में या व्यक्ति के विषय में हम सुनते हैं, जैसे यहाँ यहाँ से हम जब चंडीगढ़ दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो रास्ते में एक ऐसे कुछ खाने के स्थान आते हैं, ऐसे ढाबे और रेस्टोरेंट आते हैं कि लोग दिल्ली से 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की यात्रा करके वहाँ खाने के लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुन रखा है, उस जगह का जो खाना है वो बहुत ही स्वादिष्ट है। तो लोग पूरा प्रोग्राम बना के यहाँ से खाने के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा करके जाते हैं। तो इस तरह से जब हम सुनते हैं किसी वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में, तो हमारा उसके प्रति प्रेम होता है। तो इस तरह से जब हम अपने शरीर के विषय में हमें जानना चाहिए कि हमें इससे प्रेम है, हमारी ये सबसे सबसे प्रिय वस्तु है, तो इसके विषय में भी हमें जानना चाहिए कि ये कैसा है, इसका क्या बनावट है, ये किस उपयोग के लिए है। तो जिस तरह से हम प्रवचनों में सुनते हैं कि जब हम भगवान से हमें अगर प्रेम करना हो, तो हम उनके विषय में भक्तों के संग में कथाओं का श्रवण करते हैं, उनके रूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों पर दया करने के लिए वो किसी भी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी के सारे वरों को रखते हुए नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। इस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान कितने वत्सल हैं और कितना वो ध्यान रखते हैं अपने भक्तों का। तो जब हम इनकी ये गुणों के बारे में सुनते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें उनसे प्रेम होता है, उनके प्रति प्रेम होता है। तो इसी तरह से जब हम अपने शरीर से जैसा कि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें अपना शरीर सबसे प्रिय है, तो हम अपने शरीर के बारे में भी ये जानकारी करनी चाहिए कि हमारा शरीर हमको प्रिय है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है? ये शरीर बना कैसे है और इसका हमारे को करना क्या है? तो जब हम इन सब बातों के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो बचपन से ही हमारे को बताया जाता है कि हम जो है ऐसे इतने बड़े परिवार में हैं, सम्भ्रांत परिवार है या कि निम्न परिवार है, ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं। हमारी जाति ये है, हमारा धर्म ये है और हम जिस देश में पैदा हुए हैं, वो बहुत ही उन्नत देश है या प्रगतिशील देश है। जैसे हम सबको वो जानकारी मिलती है और जब जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो उस जानकारी में हमारे उस जानकारी में हमारी जो उपाधियाँ हैं कि हमारी जो एजुकेशन है, वो भी सब उसमें जुड़ जाती है कि मैं डॉक्टर हो गया हूँ, मैं इंजीनियर हो गया हूँ या मैं वकील हूँ या मैं मैनेजर हूँ। ये सब हमारी जो जानकारी है, अपनी देह के बारे में, अपने शरीर के बारे में, ये सब इकट्ठी होती जाती है। तो जैसे ही हम ये कोई हमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है कि भई आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो ये सब बातें हम दोहराते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है, मैं बस ये डिग्री है मेरे पास में, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं इतने बड़े-बड़े परिवार से संबंध रखता हूँ। तो ये सब जानकारी हम यही शरीर से संबंधित जानकारी वही देते हैं और यही जानकारी हम लोगों को साझा करते हैं अपने बारे में कि मैं ये हूँ। लेकिन वास्तव में क्या ये हमारे शरीर की
या हमारी सही जानकारी है, ये हमें पता नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम किसी एक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं या साधु या शास्त्रों के संपर्क में आते हैं, तब वहाँ हमें पता लगता है कि जो हम शरीर के बारे में हमारी जो अभी तक की जो जानकारी है, वो ठीक नहीं है, कि हम अब जो अपने आप को मान रहे थे, वो ये ठीक नहीं है। तो जैसे ही वो हमारे आध्यात्मिक गुरु के हम संपर्क में आते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि तुम ये सबसे पहली जो जानकारी हमको दी जाती है, जो भगवान भगवद गीता में भी देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। सबसे पहला बड़ा झटका हमारे को पहले वही लगता है कि हम तो अभी तक अपने आप को शरीर ही मान रहे थे और यही हमारी प्रियतम वस्तु थी। लेकिन जब हम एक आध्यात्मिक गुरु की, साधुओं की और शास्त्रों के संपर्क में आते हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानकारी दी जाती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो जो जिसको हम प्रिय मान रहे हैं, वो हम है ही नहीं। जैसे हमने देखा कि हम अपने शरीर के बारे में, जो हमारा प्रियतम है, उसके बारे में अगर हम उसको हम वो हमारा प्रियतम है, तो उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। तो वो जानकारी जब हम आध्यात्मिक गुरु की शरण में आते हैं, तो हमें पता लगती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और हमें इस जो हमारा जो भौतिक शरीर है, उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में, और ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं दे रहे हैं। जब वो कुरुक्षेत्र के एक ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए थे सब लोग, तो वहाँ पे साधुओं को और जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि आए थे, उनके साथ में बातचीत करने में भगवान श्री कृष्ण इस जानकारी को देते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कैसा है और उसकी स्थिति क्या है। तो 1084:13 में भगवान वहाँ पर सभी सभा के बीच में बताते हैं सबको क्या है। यस्यात्मबुद्धि गुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिदु आदिषु भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोपरः। यस्यात्म बुद्धि गुण पे त्रिधातुके, कि जो अपनी आत्मबुद्धि रखता है, ऐसे अपने को क्या मानता है कि वो जो 3 धातुओं से बना हुआ शरीर है, जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है। जो हमारा शरीर है, इसकी पहली जानकारी हम इसमें हमको मिलती है कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, कफ, पित्त और वायु से बना हुआ निष्क्रिय है। ये डेड मैटर है, इसमें कोई जीवन नहीं है। ये शरीर है हमारा, इसमें कोई जीवन नहीं है। जिसको हम इतना प्रिय मानते हैं, वो एक मृत वस्तु है, निष्क्रिय, काया को स्वयं मान बैठता है। जो अपनी पत्नी तथा परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा को या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। ये बहुत ही एक झटके वाली बात है, जो भगवान हमारे को बताते हैं कि जिस शरीर को हम अपना प्रिय मान रहे थे, अगर उस शरीर को अपना प्रिय मानते हैं, तो हम एक गधे जैसे हैं, जो अपनी पहचान अपने शरीर के रूप में करते हैं और इसकी बड़ी देखभाल भी करते हैं और इसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करते हैं। इससे संबंधित जो परिवार है, जो समाज है, उससे सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो हम अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते हैं कि हम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि हम अपने शरीर को, अपने परिवार को, अपने समाज को कितने अच्छे से लालन-पालन कर रहे हैं। तो जब हमें कोई आकर कहे कि आप तो गधे हैं, तो हमारे को कितना उसके साथ झगड़ा करने का हो जाएगा। हम उससे झगड़ा करने लग जाएँगे, मैं तो इतनी बुद्धिमानी से इस परिवार को, इस शरीर को पोस रहा हूँ, पाल रहा हूँ। तो हम उससे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएँगे कि ये शरीर जो तुम कह रहे हो कि ये खाली कफ, पित्त और वायु 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है और वो भी निष्क्रिय है, जीवित भी नहीं है, निष्क्रिय है। तो हमारी जो है बुद्धि, वो उसको स्वीकार करने के लिए बहुत जल्दी तैयार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं, इसलिए हमारे को ये स्वीकार करना ही पड़ेगा हमारे को कि जो हमारा प्रियतम शरीर है, वो निष्क्रिय वस्तु है और वो केवल एक जो गुरु महाराज इसका उदाहरण देते थे कि उसका जो तुलना करते थे, वो एक गार्बेज बैग की तरह से, मतलब जैसे गार्बेज बैग होता है, उसके अंदर मल मूत्र और ये कफ पित्त ये सब चीजें भरी रहती हैं। तो और उसको जब हम कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो गार्बेज बैग भर जाता है, तो उसको ऊपर से उसका मुंह बंद कर देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि इसी तरह से हमारा जो ये शरीर है, इसके अंदर जो मल मूत्र और ये कफ पित्त ये सब भरा हुआ है और इसमें हम ऊपर से
सूट पहनते हैं और ऊपर से टाई लगा लेते हैं गले को। तो जैसे हम गार्बेज बैग को टाई करते हैं, बांधते हैं, उसी तरह से हम इस जो हमारा गार्बेज बैग है, शरीर जो कि जिसके अंदर मल-मूत्र सब भरा है, उसको हम टाई से ऊपर से बांध देते हैं गले में और वो उसके गार्बेज बैग की तरह ही है वो। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं। और इतना ही नहीं है, गुरुजन हमें फिर से बताते हैं कि ये जो शरीर को हम अपना इतने प्रिय मान रहे हैं, वो हमारी संपत्ति है भी कि नहीं है। और ये निश्चित भी नहीं है कि ये शरीर हमारा है। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 19 और 20वें श्लोक में जो ये बताया गया है कि ये शरीर जिसको हम अपना मान रहे हैं, ये क्या है? इसका कोई निश्चित पता नहीं है कि ये किसका है। जब हमारा है भी कि नहीं, ये भी निश्चित नहीं है, जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, जो हमारा इतना प्रियतम है। इस 11, 26, 19, 20 में इसके अनुवाद में उपाध्याय लिखते हैं, कोई ये निश्चित नहीं कर सकता है कि शरीर वास्तव में किसकी संपत्ति है। क्या यह उस माता-पिता की है जिसने उसे जन्म दिया है, अथवा इसे सुख देने वाली पत्नी की है, या इसके मालिक की है, जो शरीर को हुक्म देता रहता है, अथवा यह चिता की अग्नि की, अथवा उन कुत्ते तथा सियारों की है, जो अंततः गोत्वा इसका भक्षण करेंगे। तो जो हिंदू समाज में, तो या हमारे भारत में अक्सर हम देखते हैं ज़्यादातर यही है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको अग्नि में जला दिया जाता है। तो इसलिए करेंगे चिता की अग्नि की, अथवा उन कुत्ते या सियारों की है। कई बार कुछ जीवों की मृत्यु ऐसे ही हो जाती है जो पता ही नहीं होता है, कहीं जंगल में या किसी ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे वो जो है कुत्ते और सियार ही उसके भोजन बनता है, उसका मृत शरीर। तो अंततः गोत्वा इसका भक्षण करेंगे। क्या यह उस अंतस्थ आत्मा की संपत्ति है जो इसके सुख दुख में साथ देता है, अथवा यह शरीर उन घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते हैं तथा इसकी सहायता करते हैं। यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित नहीं कर पाता, किंतु वह इससे अनुरक्त रहता है। यह भौतिक शरीर उस दूषित पदार्थ के समान है जो निम्न स्थान की ओर बढ़ रहा है। फिर भी जब मनुष्य किसी स्त्री के मुख की ओर टकटकी लगाता है तो सोचता है, कितनी सुंदर है ये स्त्री, कैसी सुघड़ नाक है इसकी, और जरा इसकी सुंदर हंसी को तो देखो। तो यहाँ पर इस श्लोक में और भी बड़ी बातें जो हम अपने शरीर को प्रियतम मानते हैं उसके बारे में कही है कि हमें पता ही नहीं है कि वास्तव में किसकी संपत्ति है, ये हमारा है भी कि नहीं है, यही नहीं पता है हमारे को। जब हमारे शास्त्र भागवतम बता रही है तो हमारे को ये स्वीकार करना होगा कि ये शरीर का भी, मालिक का भी पता नहीं है कि किसकी संपत्ति है। ये माता पिता की है जिन्होंने जन्म दिया है, या शुभ देने वाली पत्नी की है, या जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम नौकरी करते हैं, वो जो मालिक हमारे को आदेश देता है उसकी संपत्ति है। क्योंकि हम जब 8-10 घंटे जो भी हम काम करते हैं, वो उतनी देर ये सब शरीर उसी की संपत्ति होता है। वो जैसे कहता है हमको वैसे करना पड़ता है। महाराज कहते थे कि जब हम हमारे ऑफिस जाते हैं तो देखते हैं कि अगर हमारा बॉस का मूड खराब है तो हमारे को बहुत ही कष्ट होता है और हमको लगता है कि आज हमारा भी दिन अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये शरीर अगर हमारी संपत्ति हो तो हम इसको अपना नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी संपत्ति नहीं है तो हम यहाँ काम करते हैं, वो 10 घंटे वो जैसे हमें आदेश देते हैं वो उसकी संपत्ति होती है। इसी तरह से घनिष्ठ मित्रों का है जो इसको प्रोत्साहित करते हैं, इसकी सहायता करते हैं। तो इस तरह से रूपा जी लिखते हैं, यद्यपि मनुष्य कभी भी शरीर के स्वामी को निश्चित नहीं कर पाता, किंतु वह इससे अनुरक्त रहता है। फिर भी हम इसको अपना मानते रहते हैं, हम सोचते हैं कि यही हमारी प्रियतम वस्तु है। इसके बाद एक और विशेष जो बात है कि जिसको हम प्रिय मानते हैं उसकी हम बड़ी केयर करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हमारा शरीर है, हमारा बहुत प्रिय है, तो उसकी हम बड़ी सावधानी से उसकी देखभाल करते हैं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो देखते हैं, तो जैसे धन संपत्ति है या हमारा और भी वस्तु हैं जिनको हम संभाल के रखते हैं, हम बड़ी ध्यान रखते हैं कि कोई खराब ना हो, कोई चोर ना कर ले। तो हमारा जो शरीर है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कि हम अपको इतना प्रिय मानते हैं, अपनी संपत्ति भी मानते हैं। अगर हम शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं तो इसको अपनी संपत्ति मानते हैं, इसको इतना प्रिय मानते हैं, तो हम इसकी देखभाल के रूप में हम क्या करते हैं। जैसे हम अगर कुछ 2-4% लोगों की बात छोड़ दें जो कि वैष्णव सिद्धांत फॉलो करते हैं या किसी ब्राह्मण संस्कृति को मानते हैं, तो जो बाकी जो 96%, 98% जो लोग हैं, उनको ना तो खान-पान के विषय में ही कुछ पता है ठीक से कि कैसे इस शरीर का देखभाल करनी है हमारे को, क्या खाना चाहिए, इस शरीर को क्या आवश्यक है,
जो हमें खाना पीना चाहिए, या हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जो इस शरीर को हम बीमारी से बचा सके। क्योंकि हम देखते हैं शास्त्रों में कि जैसे महाराज जी बताते हैं कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे फोम पैदा होता है जो हमारे शरीर में अल्सर बनाता है, ट्यूमर बनाता है। हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, वो सब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे हमारे को ये पता ही नहीं है, तो हमारे शरीर की हम केयर कैसे करेंगे? जबकि हमने देखा कि जब हमें किसी से प्रेम करना हो, तो उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए और उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। लेकिन हम अपने शरीर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हम कुछ भी खाते हैं। चाइना के विषय में तो कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी कुछ चीज़ उड़ने वाली है, हवाई जहाज को छोड़ के वो सब चीज़ खाते हैं। जो भी कुछ चलने वाली है, मोटर कारों को छोड़ के वो सब चीज़ खाते हैं वो। तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या खाने वाला है, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि ये शरीर हमारा प्रियतम है? हमारे पास कोई मोटर कार होती है, तो उसकी देखभाल के लिए, उसको चलाने के लिए हम उसमें प्रॉपर मतलब बिल्कुल अनुकूल जो उसको पेट्रोल चाहिए या उसको डीज़ल चाहिए, उसमें ऐसा नहीं है कि डीज़ल की गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल डाल देंगे कि पेट्रोल बहुत अच्छी वस्तु है, डीज़ल से अच्छा है तो उसमें पेट्रोल डाल देते हैं, वो पेट्रोल से अच्छी चलेगी। या ऐसा है कि पेट्रोल बहुत महँगा है तो उसमें केरोसिन डाल के चला देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं हम। हमारे पास जो छोटी-सी गाड़ी होती है जिसकी वैल्यू कुछ लाख रुपए होती है, उसको भी हम इतने ध्यान से उसका देखभाल करते हैं कि उसमें जो वस्तु उसको चाहिए, जो उसमें ऑयल चाहिए वो डालते हैं, जो उसमें लुब्रिकेशन चाहिए वो डालते हैं, जैसे उसकी मेंटेनेंस करनी है वो डालते हैं। लेकिन अपने शरीर के विषय में हम कहते हैं कि हमें बहुत प्रिय है, तो हमारे को लेकिन हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसको चलाना कैसे चाहिए, उसमें क्या खाने के लिए डालना चाहिए। यहाँ तक कि पशुओं को भी अपने खान-पान के बारे में पता होता है। एक जानवर को भी जानता है कि उसको क्या खाना है, वो वही वस्तु खाएगा। उसके सामने अगर कोई दूसरी वस्तु पड़ी हो, तो उसको नहीं खाएगा। गोपाल जी हमेशा उदाहरण देते थे कि एक सूअर को अगर आप खीर पूरी दे दें या हलवा दे दें, तो वो उस और पास में गटर हो, तो वो पहले गटर की तरफ जाएगा, गटर में ही खाएगा क्योंकि उसका शरीर प्रकृति के नियम से वैसा ही बनाया गया है कि उसको वही खान-पान चाहिए। लेकिन हम अपने शरीर में कुछ भी डाल देते हैं, हम गंदा पानी भी डाल देते हैं, हम जो सड़ी हुई चीज़ें हैं, केकड़ा है, मछली है, मांस है, सब कुछ डाल लेते हैं अपने शरीर में जो कि इस शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई वैष्णव सिद्धांत में ही ये कहा जाता है। अमेरिका में जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने ये प्रूव भी किया है कि जो हमारा शरीर है इसमें अगर हम मांस डालते हैं तो हमारी जो आंतें हैं, वो इस मांस को पकाने के लिए, उस मांस को पचाने के लिए उनमें वो सक्षमता नहीं है। हमारे शरीर में जो जो एसिड होता है, जो हमारे शरीर में जो तेज होता है, वो उतना नहीं है कि उस मांस को वो गला सके, जो मांस हम खाते हैं। जबकि जो जानवर हैं, जो मांस खाते हैं, जैसे शेर है या कुत्ता है या और भी जंगली जानवर हैं जो मांस को खाते हैं, उनके शरीर में उस तरह का अम्ल होता है कि उनके अम्ल को अगर शरीर में से निकाल के हमारी हथेली पे डाला जाए, तो वो हमारी हथेली को छेद कर सकता है, आर-पार जा सकता है, इतना तेज अम्ल होता है। जबकि हमारे शरीर में उनकी उस अम्ल की जो कंसंट्रेशन होती है, उस जो तेज़ी होती है, वो उससे 10% भी नहीं होती। तो हम उस शरीर हमारा जो शरीर है वो मांस खाने के लिए नहीं बना है। ना ही हमारे शरीर का जो किडनी है, जो हमारे शरीर में अगर हम पानी के अलावा कुछ भी चीज़ पीते हैं तो उसको उसको फ़िल्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करना पड़ता है और वो चीज़ें उसमें सॉलिड पार्टिकल के रूप में जम जाती हैं। अगर हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या कुछ नशे की चीज़ें, शराब पीते हैं, कुछ भी पीते हैं तो शरीर को केवल पानी की आवश्यकता है। हमें पता ही नहीं है कि शरीर को केवल पानी से ही काम चल सकता है। तो हम दूसरी कोई भी चीज़ पानी के अलावा पीते हैं तो हमारे किडनी को काम करने के लिए, उसको फ़िल्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसमें वो सॉलिड पार्टिकल जो भी हैं, वो उसमें फँस जाते हैं और फिर हमारे को शरीर को बीमारी लग जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे शरीर को हमारे को क्या चाहिए, वो हमें पता नहीं है और पता नहीं है इसलिए हम कुछ भी खाते-पीते हैं और हम मानते हैं कि मैं अपने शरीर को बड़ा प्रिय मानता हूँ, अपने शरीर की बड़ी देखभाल करता हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको हम अपना प्रियतम मानते हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है और जो वास्तविक रूप में हम उस शरीर की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं कर रहे हैं हम। इसका मतलब है कि हमारा जो शरीर है, वो हम उसको जानते नहीं हैं। उसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं और गुरु महाराज एक और बात कहते हैं कि जो शरीर की स्थिति है, वो कैसी है? क्षीयते इति शरीरा। जो शीर्यते, जो धीरे-धीरे क्षय होता रहता है, जिसका धीरे-धीरे डिके होता रहता है, वो शरीर की परिभाषा है। शीर्यते इति शरीर है और भगवान गीता में कहते हैं अंतवंत इमे देव और अंत में इसका अंत हो जाता है, इस शरीर का अंत हो जाता है। तो ये सब बातें जब हम जानते हैं कि शरीर नष्ट हो जाता है और धीरे-धीरे इसका क्षय होता रहता है, तब हम देख सकते हैं कि जो हमारा शरीर है, वो हमारा प्रियतम वस्तु नहीं हो सकती है। तो इसके अलावा फिर हमें
शास्त्रों की, गुरु की और साधुओं की शरण लेनी होगी। हम ये जाने कि हमारी प्रियतम वस्तु है क्या? क्या ये शरीर हमारा प्रियतम जब नहीं है तो इसके अलावा हमारा शरीर प्रियतम वस्तु क्या है? तो क्या हमारे को इस शरीर की पूरी तरह से उपेक्षा कर देनी चाहिए? और जैसे हमने सारी बातें देखी हैं, ये शरीर में हम क्षरण होता रहता है, इसका क्षय होता रहता है, अंत में मर भी जाता है और ये इसमें एक गार्बेज बैग की तरह से ये निष्क्रिय वस्तु है, जैसा कि भगवान ने कहा इसको, कि कफ, पित्त और वायु की तरह से ये धातु के 3 धातुओं से बना हुआ है, मल-मूत्र इसमें भरा है। क्या इस शरीर की हमें पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए और कुछ भी इसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? तो इसके लिए फिर से हमारे को तो भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों की तरफ देखना पड़ेगा, जिससे हम जान सकें कि शरीर की स्थिति जो हमें प्रियतम है, ये प्रियतम किस तरह से प्रियतम हो सकता है हमारे को और किस तरह से प्रियतम है हमारा ये। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 7वें श्लोक में 11, 20, 17 में जो भगवान हैं, वो इसके बारे में बता रहे हैं। देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्तैरितं पुवान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मभान्। निर्देहम, ये जो निर्देह है, हमारा जो मनुष्य शरीर हमको मिला है, ये वास्तव में कितना प्रिय है हमारे को, क्यों प्रिय होना चाहिए हमारे को, इसमें भगवान बताते हैं हमारे कि जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः ही प्राप्त होता है। देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ है और यह समस्त लाभ प्रदान करने वाला है। इस मानव शरीर की तुलना उस सुनिर्मित नाव से की जाती है जिसका माझी गुरु है और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती हैं। इन सारे लाभों पर विचार करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता, उसे अपने ही आत्मा का हंता माना जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जो हमारे को हमारे शरीर के विषय में बताता है। जैसे कि पहले भगवान ने कहा कि ये शरीर जो है कुणपे 3 धातु के जो मृत वस्तु है और 3 धातुओं से बना हुआ है, गार्बेज बैग की तरह से है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो निर्देह है, हमारा जो मनुष्य शरीर है, ये बहुत ही काम की वस्तु है और जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला है और ये प्रकृति के नियम द्वारा स्वतः ही प्राप्त होता है, यद्यपि ये अत्यंत दुर्लभ है। तो वास्तव में ये मनुष्य शरीर, जैसा हमने पहले देखा कि शरीर हमारा प्रियतम वस्तु है, जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हर व्यक्ति को उसका शरीर ही प्रियतम होता है। तो वास्तव में मनुष्य शरीर इस संसार का प्रियतम वस्तु है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जीवन को समस्त लाभ प्रदान करने वाला है। और भगवान इसी अध्याय के से पहले 12वें श्लोक मतलब 11, 20, 12 में भगवान बोलते हैं कि जो शरीर है, जो देवलोक के वासी हैं, वो भी पृथ्वी लोक में इस मानव शरीर को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। 10, 20, 12 में भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, स्वर्गिणः अपि एतम् इच्छन्ति लोक, स्वर्गिणः अपि एतम् इच्छन्ति लोकं निरयुने तथा साधकं ज्ञान भक्तिभ्याम उभयं तत् साधकम्। स्वर्ग तथा नरक दोनों के ही निवासी इसी लोक पर मनुष्य का जन्म पाने की आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति को सुगम बनाता है, जबकि न तो स्वर्गिक न ही नारकीय शरीर पूर्णतः ऐसा अवसर सुलभ कराता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो देवलोक के वासी हैं, स्वर्गलोक के वासी हैं या नरक लोक के वासी हैं, वो सभी पृथ्वी लोक पर मनुष्य का जन्म पाने की इच्छा करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन दिव्य ज्ञान तथा भगवत प्रेम की प्राप्ति को सुगम बनाता है। क्योंकि न तो स्वर्ग में क्या है कि भोग की बहुत सी सुविधाएं हैं, तो वहाँ आदमी जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो भोग में ही लिप्त रह जाता है और उसको भगवान के बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में, मनुष्य जीवन में भगवान से प्रेम करना चाहिए, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रहता। उसको इस बारे में सोचने का अवसर ही नहीं होता है, क्योंकि उसको भोग की सभी सामग्री बहुत ही सुलभ होती है, बहुत ही अच्छे से मिलती रहती है। और इस तरह से नरक में जो जीवन होता है वो इतना कष्टकारी होता है कि उसमें भी वो भगवान के विषय में नहीं सोच सकता है। तो इस पृथ्वी लोक पर ही है कि जो मनुष्य जन्म पाने की इच्छा करते हैं, इसीलिए वो जन्म पाने की इच्छा करते हैं कि यहाँ पर वो भगवान के दिव्य ज्ञान के विषय में, भगवत प्रेम के बारे में, उसको प्राप्त करने के विषय में कुछ
जान सकते हैं और उसको बहुत ही सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है वो यही है कि हम इसमें रहते हुए श्री कृष्ण की भक्ति करके तो इस भवसागर से जो हमारा जन्म मृत्यु के चक्कर से हमको जिसमें पड़े हुए हैं हम इससे छूटकर वापस अपने घर भगवत धाम में हम जा सकें। और जैसे कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हमें बहुत बड़े सागर को पार करने की जरूरत होती है, भवाब्धिम तो संसार सागर है, जब हमारे को बहुत बड़ा सागर पार करना हो तो एक बहुत ही मजबूत और बहुत अच्छी नाव की जरूरत होती है हमारे को। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये मनुष्य जो शरीर है, जीवन में जो हमारा शरीर है, ये प्लवम सुकल्पम, ये हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि हम इस जन्म मृत्यु के सागर से, इस भव सागर से पार जाने के लिए जो हमारे को नाव चाहिए, ये प्लवम जो नाव है वो सुकल्पम हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है और बहुत सुनिर्मित है। सुनिर्मित मतलब बहुत अच्छे से बनाई गई है। भगवान ने ही इस नाव को इतने अच्छे से जो स्वयं ही डिजाइन किया है, भगवान के ही डिजाइन से ये नाव बनी हुई है जो हमारा शरीर है, कि हमारे को इस अज्ञान के सागर से पार करने के लिए पूरी तरह से ये हमारे को ये नाव हमारी पूरी तरह से सक्षम है जो हम इस भव सागर से पार कर सकते हैं। लेकिन जब नाव को हमारे को खेना हो तो हमारे को एक बहुत ही सक्षम और बहुत ही एक नाव चलाने के लिए एक नाविक चाहिए, एक माझी चाहिए, जो हमारे को इस सागर में, क्योंकि जिसे सागर के सारे रास्ते मालूम होंगे और जिसे हवा के कैसे अनुकूल रूप से हमको उसका उपयोग करना है वो मालूम होगा और समुद्री लुटेरों से भी जो हमको बचा सके, ऐसे एक हमें नाविक की जरूरत होगी जो बहुत ही मजबूत कैप्टन हो, बहुत ही समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, ऐसे कैप्टन की जरूरत होगी हमारे को। भगवान कह रहे हैं कि गुरु कर्ण धारम, जो हमारा इस नाव को चलाने के लिए शरीर, जो भौतिक जीवन में हमको ये शरीर मिला है, मनुष्य जीवन में इस पृथ्वी लोक पे जो शरीर मिला है, इसको चलाने के लिए, इस नाव को खेने के लिए हमारे को एक कर्णधार की, एक नाविक, एक कैप्टन की जरूरत होगी। और नाविक कौन होना चाहिए? वो गुरु होना चाहिए, एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। तो एक वैष्णव परंपरा में गुरु है, तो वो गुरु ही हमारे को बताते हैं कि इस शरीर को चलाने के लिए ये जो शरीर चल रहा है इसको आत्मा है, और जो आत्मा क्या है? वो कृष्ण का, श्री कृष्ण का अंश है और उसको देही कहते हैं। तो भगवान ने गीता में बोला देही नित्य अवध्यो है, देही है वो नित्य वध करने, मतलब उसका जो वध है वो वधी हो जाता है, जो उसका वध नहीं होता है, लेकिन जो देह है उसका वध हो जाता है। तो देही आत्मा है वो निष्क्रिय नहीं है, वो परम सक्रिय है, वो उसी की वजह से ये शरीर हमारा चलता रहता है। तो इस शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है उसको गुरु के माध्यम से ही हम जान सकते हैं। तो संसार में रूपा जी हमेशा कहते थे कि जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कहीं पे भी उस आत्मा के विषय में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है, उसके विषय में कहीं नहीं बताया जाता है कि इस शरीर को चलाने के लिए जो आत्मा है वो भगवान का अंश है और इस शरीर का वही वास्तविक मालिक है। जैसे हमने देखा कि इससे पहले कि शरीर का मालिक कौन है, तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि शरीर का जो वास्तविक मालिक है वो हमारे शरीर में जो आत्मा है वो है, और उस आत्मा की प्रसन्नता के लिए और उसके पोषण के लिए, उसके संतुष्टि के लिए ही हमें भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन में अपने आप को लगाना चाहिए। तो वो प्रभुपाद जी ने श्रीमद भगवत गीता से, श्रीमद भागवत से, चैतन्य चैतमत से, भगवान चैतन्य के उपदेशों से जो सबसे सरल और सबसे सुलभ जो तरीका है वो बताया है प्रभुपाद जी ने कि कैसे हम भगवान के नाम का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। कि इसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य बात है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हमारे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये कीर्तन करते हैं तो इस नाव को हम, जो शरीर है, जो हमारी नाव है, उस नाव में जो हमारे चलाने के लिए जो शक्ति है, जो उसको सक्रिय रखती है, जो आत्मा है, उसको हम पोषण करते हैं, उसको हम प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जब वो शरीर उस आत्मा का पोषण होता है तो वो आत्मा जो है इस शरीर को भी प्रसन्न रखती है, इस शरीर को चलाने के लिए वो अनुकूल वातावरण बना के रखती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा शरीर है वो एक नाव के समान है, और उसको नाव को चलाने के लिए जो हमें कैप्टन चाहिए वो हमारे एक आध्यात्मिक गुरु, जो हमारे वैष्णव परंपरा में हमारे को सहायता करेंगे, जो हमारे को मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से, जो मार्ग का सही मार्ग है, कैसे उस मार्ग को पार करते हुए हम भगवत धाम में पहुंच सकते हैं, अपने गंतव्य को पहुंच सकते हैं, वो हमें बताएंगे। अब इन दोनों के साथ में हमारे को
एक अनुकूल वायु भी चाहिए, जैसा कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे को एक अनुकूल वायु की भी आवश्यकता है। मया अनुकूलेन, जो वायु है वो मेरे जो आदेश है, मेरी जो कृपा है वो अनुकूल वायु है। भगवान यहाँ पे कहते हैं मया अनुकूलेन नभस्त ईरितम। तो श्री कृष्ण की कृपा और श्री कृष्ण के उपदेश वे अनुकूल वायु है। और ये अनुकूल वायु कुछ और भी नहीं है कि कृष्ण के जो हम उपदेश, जैसे हम जो भागवतम से जो हमें आध्यात्मिक गुरु हमें जो समझाते हैं, हमारे शास्त्रों से सुनने को मिलते हैं, वो जो भगवान के उपदेश है वो अनुकूल वायु है। और जब हम इन उपदेशों का पालन करते हैं तो हमारी जो शरीर रूपी नौका है, जैसा कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इन शरीर रूपी नौका है, उपदेशों का पालन करने से सही दिशा में गुरु के द्वारा, जो कि गुरु कैप्टन है उनके द्वारा ले जाई जाती है। क्योंकि गुरु अच्छी तरह जानते हैं कि हमें हवा की दिशा से, जैसे आजकल तो मोटर बोट होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में जब हवा अनुकूल करनी होती थी तो उसका एक जहाज का एक पाल होता था, उसको एडजस्ट करना होता था कि हवा के अनुकूल जिस डायरेक्शन में जाना है उसी दिशा में हम चलते जाए उसको अनुकूल। तो जो हमारे कैप्टन है, जो हमारे गुरु हैं, वो जानते हैं कि गुरु के उपदेशों को देश काल और परिस्थिति के अनुसार से कैसे हमारे अनुकूल एडजस्ट करना है, कैसे हमारे को बताना है, जिससे हम अपने गंतव्य स्थान पे, अपने आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में पहुंच सके। और श्रील प्रभुपाद जी सबसे अच्छे इसके एक नाविक, या हम कह सकते हैं बहुत बड़े कैप्टन हैं, जिन्होंने देश काल और परिस्थिति के अनुसार से श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के उपदेशों को पूरी विश्व में, पूरे संसार में प्रचारित किया। और कलयुग में हम जैसे जीवों के लिए भी इनका पालन करने के लिए कितना सरल इनको कर दिया है। और श्री गुरुदेव ने उनको और भी सरल कर दिया है। जैसे कि कल ऋषिकेश प्रभु जी अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि जब जन्माष्टमी के समय पे महाराज आबू धाबी में थे, तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं हो सकता था, क्योंकि वो ऐसी कंट्री है, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम बाहर नहीं कर सकते। तो महाराज ने बोला कि हम सब लोग बैठकर श्रीमद् भगवद गीता के सभी श्लोकों का उच्चारण करेंगे और भागवतम से भगवान की लीलाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो यही हमारा जो जन्माष्टमी का उत्सव है, सबसे अच्छी तरह से हम ऐसे ही मना सकते हैं। तो इसी तरह से गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो जानते हैं कि जो अनुकूल हवाएं हैं, भगवान के उपदेश हैं, उनको कैसे देश काल और परिस्थिति के अनुसार एडजस्ट करना है। तो वहां पर महाराज ने केवल भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करके और श्रीमद् भागवत के भगवान की लीलाओं को पढ़ के और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन भगवान के नामों का उच्चारण करके, जिनको कि हम किसी भी स्थिति में ले सकते हैं, तो जन्माष्टमी का उत्सव था वो मनाया। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो गुरु हैं वो कैसे भगवान के उपदेशों को, भगवान ने कहा है कि सततम कीर्तन, तो हम कैसे भगवान के उपदेशों को समय और परिस्थिति के अनुसार से उनको हमारे अनुकूल कर सकते हैं, हमारे लिए सरल बना सकते हैं। और ये सब जो हम कर सकते हैं, ये इस मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। जैसा हमने शुरू में देखा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मनुष्य शरीर ही सबको प्रिय है, लेकिन जब हम केवल शरीर के ही पोषण के लिए, शरीर की प्रसन्नता के लिए, इससे संबंधित वस्तुओं को, इसकी इंद्रियों को सुख देने के लिए ही हम कार्य करते हैं, तो ये हमारी प्रियतम वस्तु नहीं है। तब ये एक मलमूत्र और कफ पित्त से भरा हुआ एक गार्बेज बैग की तरह से, एक कूड़े के थैले की तरह से है। लेकिन जब हम इसमें, तो भगवान ने बोला कि जो निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो ये हमारी देह है, ये जो दुर्लभ है, बहुत सुलभ हुई है। किस लिए? भगवान की कृपा के द्वारा सुलभ हुई है। और इसमें अगर हम गुरु को अपना कर्णधार बनाते हैं, गुरु को अपना कैप्टन बनाते हैं, तो हम इस जो भौतिक जगत है और उससे हम पार जा सकते हैं, उससे हम इस भवाब्दिन से, गुमान भवाब्दिन तरे, तो इस भवाब्दिन से हम पार जा सकते हैं। और इसको हम कैसे भी पालन कर सकते हैं, इस भगवान के भजन का, तो किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी काल में हम इसका पालन कर सकते हैं। और मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, तो इसी में हम इसको कर सकते हैं। किसी पशु पक्षी में या पशु किसी और योनि में इसको हम नहीं कर सकते। इस शरीर में ही इस अवसर का हम लाभ नहीं लेते हैं। तो भगवान इस श्लोक के अंत में कहते हैं स आत्मा वान भवादिन न तरेत स आत्मा। तो जो मनुष्य है वो अगर इस सुविधा का पालन नहीं, सुविधा का उपयोग नहीं करता है, तो वह आत्मा, अपनी आत्मा का है, अपना ही आत्महत्या करने वाला है, अपने सुसाइड करने वाला है। तो इस तरह से
जो हमारा मनुष्य शरीर है वो हमारा प्रियतम है, लेकिन उस स्थिति में जब हम गुरु की शरण लें, उनके भगवान के जो उपदेश वो हमें देते हैं उनका हम पालन करें, और उसको पालन करते करते जो सरल विधि उन्होंने बताते हैं हमारे को, उसको हम पालन करके कि हम जो भी हमें कुछ खाना है वो हमारा अभक्ष्य नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने देखा था कि जो संसार में ज्यादातर परसेंट के लोग हैं वो, उन्हें पता ही नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो उनको पता ही नहीं है। जो हम गुरु के निर्देशन में जब हम आते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारे को क्या खाना चाहिए, और जो हमें खाना भी चाहिए तो वो हमारे को भगवान को भोग लगा के उसका प्रसाद के रूप में पाना चाहिए हमारे को उसको। और हमको भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, घर से बाहर से कहीं आते हैं तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इतने सिंपल सिंपल जो सरल सरल तरीके हैं जो हम भगवान की भक्ति करने के, हम इस शरीर के द्वारा ही इस भवसागर को पार कर सकते हैं, तब ये शरीर हमारा प्रियतम हो सकता है। और यही भगवान का जो प्रियतम जो हमारा उपदेश, जो हमारा जो जो आशीर्वाद है, भगवान का जो प्रियतम आशीर्वाद है, वो यही है भगवान का सब शुभ आशीर्वाद है और प्रियतम आशीर्वाद है कि भगवान ने हमारे को कृपा से ये मनुष्य शरीर मिला है जो कि दुर्लभ है, उसको हम पार कर सकते हैं इस भवसागर को इस शरीर के द्वारा ही, गुरुओं के निर्देशन में, भगवान के अनुकूल हवा जो उनके उपदेश हैं उनको जानकर। तो इस तरह से ये शरीर हमारे लिए प्रियतम हो सकता है, और ये भगवान के आशीर्वाद से स्वतः ही प्राप्त होता है। सुलभम सुदुर्लभम, जो कि प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भज सुमान। तो ये अनित्य और असुख, जो सुख भी जिसमें कोई सुख नहीं है, और जो अनित्य है, जो कभी रहने वाला भी नहीं है, हमेशा टेम्परेरी है, ये हमारा शरीर हो सकता है 100 साल तक चलता रहे, और नहीं तो अगले क्षण भी हम जा सकते हैं। हमको कुछ पता नहीं है, किसी के बारे में कुछ पता नहीं है कि कब इस शरीर का नष्ट हो जाएगा ये। तो भगवान वही कह रहे हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भज सुमान। इसको प्राप्त करने के बाद में मेरा भजन करो। और बड़े बड़े देवता सभी, देवलोक के वासी, नरक लोक के वासी, जैसे भगवान स्वयं बता रहे हैं उद्धव जी को कि देवलोक और नरक लोक के वासी तक इस पृथ्वी पर मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं, उनकी आकांक्षा रहती है कि इसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर हम इस शरीर को प्राप्त करके भजस्सुमान, जैसा भगवान कह रहे हैं कि हम भगवान की प्रेम में सेवा में लग जाते हैं, तो ये जो अत्यंत दुर्लभ और इतने भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ शरीर है, ये हमारा प्रियतम हो सकता है, जो हमारे को इस भवसागर से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमको छुड़ा सकता है। इसके साथ ही हम अपने समय भी हो गया है और हम अपने कक्षा को, इस विषय को विराम देते हैं। आगे हम देखेंगे कि जिस श्लोक के आधार पर हमने विषय लिया है उस श्लोक के हमने भी आज नहीं है, समय हो गया है हमारे को। भगवत श्रीमद् भागवत के ही चौथे स्कंद से एक श्लोक जो शिव जी प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं, उसमें उस श्लोक से हमने इस विषय को लिया है। तो उस श्लोक के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। आज हमने ये प्रियतम जो हमारा शरीर, जिसको भागवत में बोला कि हम प्रियतम अपने शरीर को ही मानते हैं, उसके विषय में देखा कि प्रियतम शरीर हमारा है भी और नहीं भी है। हमारा शरीर अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, गुरु के आदेशों का पालन करते हैं और भक्ति में अपने आप को किसी भी तरह से, नवदा भक्ति है, किसी भी तरह से अपने को लगाते हैं, तभी हमारा शरीर जो है वो हमारा प्रियतम सिद्ध हो सकता है। हरे कृष्णा। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, और जो भी सुधार करना है, कोई टीका है तो उसके लिए स्वागत है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, जय गौर प्रेमानंदी, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी की दिव्य समाधि के दर्शन करते हैं। और अब की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। वी विल वेट फॉर मोर 2-3 मिनट्स। अगर किसी कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। मनोहर प्रभु जी का प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। इधर मनोहर प्रभु जी,
Manava Prabhu ji, please unmute yourself and ask question. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऑल आपके आपके प्रश्न, आपका प्रश्न का पता लगता है तो डर लगने लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने इतना अच्छा प्रसंग बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा कि आपने ये बताया कि किस तरह से हम लोग सभी से प्यार करते हैं, मतलब प्यार करने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि किससे प्यार करना चाहिए। तो हम अपने देह से प्यार करते हैं, हम अपने सगे संबंधी से, देश से, समाज से, इस तरह से हम प्यार करते हैं। और लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम जो जिससे हम प्यार करते हैं वो किसको वो किसका है, एक्चुअली वो किसका है। तो हो सकता है कि वो हमारे माता पिता का है, या हमारे बॉस का है, या नेचर का है। और कई बार हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी हम वृद्धाश्रम भेज देते हैं, क्योंकि हम वास्तव में उनसे ज्यादा प्यार नहीं करते, हम अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कि दुखद है ये बात सोचने में। लेकिन आपने जो फिर बाद में बात की, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि कि आपने कहा कि ये ह्यूमन बॉडी, जैसे 11, 20, 17 में आपने बताया कि ह्यूमन बॉडी इज ए सुटेबल बोट इन विच वी गुरु इज द कैप्टन वगैरह, और ये भगवत गीता भागवतम हमारी हवा का काम करती हैं। और तो मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी कि अगर सब कुछ हम जो अपना समझते हैं उससे हमें प्यार करने की टेंडेंसी रहती है। हाँ, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि हम प्यार अपनों से करना चाहते हैं। तो अगर जब हमें पता चलता है कि कोई भी चीज अपना नहीं है, सब कुछ भगवान का है, तो या तो हम भगवान को अपना लें और भगवान से हम प्यार करें, या हम समझें कि ये कुछ भी तो अपना है ही नहीं, तो हम उदास हो जाए, मतलब उदास हो, न्यूट्रल हो जाएंगे कि भाई हम किसी से भी प्यार नहीं करेंगे। तो एक तरह से वैराग्य की भावना आ सकती है। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि ये आदमी फिर बिल्कुल उदास नहीं हो जाएगा, मतलब कि अगर वो किसी से वो समझेगा कि कुछ भी अपना नहीं है और वो किसी से प्यार नहीं करेगा। तो जैसा आपने कहा प्रभु जी की जब हम भगवान, अगर हम भगवान से हमारा प्रेम हो जाएगी, जैसे भगवान के उपदेशों से, गुरु से, तो भगवान, फिर हम जब भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो भगवान के विषय में जो हम जानते हैं कि वही सभी जीवात्माओं के माता पिता हैं। भगवान गीता में कहते हुए हैं कि मैं सभी जीवों का माता पिता हूँ, सभी का दादा भी हूँ, सभी कुछ हूँ, मैं सबका हूँ, सभी मेरे से जीव आते हैं। तो जब हम अगर केवल भगवान से भी प्रेम करते हैं, तो गुरुपा जी हमेशा कहते थे कि जब कोई व्यक्ति अगर केवल भगवान से, क्योंकि भगवान से भी प्रेम करता है, केवल भगवान से ही प्रेम करता है, तो वही व्यक्ति अपने परिवार से, अपने समाज से, सभी से सबसे अच्छा प्रेम वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान से प्रेम करता है। गोपाल जी एक बार अपने भक्तों के अपने डेस्क पे बैठे थे अपने रूम में कहीं किसी उसमें, तो वहां पर उनके पास में बहुत सारी चींटियां चल रही, तो उनके रूम में जो उनके जो विदेशी अमेरिकन शिष्य थे उनमें से कोई आया अंदर, तो उन्होंने देखा कि चींटियां चल रही है यहाँ पर, तो उन्होंने अपने जो उनके पास में ऊपर पहनने का धोती के ऊपर का जो परना जिसको बोलते हैं वो था, तो उससे वो चींटियों को धोतियों से उनको कपड़े से बहुत सॉफ्टली उनको अलग कर दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने वहां पर बोला कि देखो अब तक तुम सब लोग मतलब जीवों को मार के खाने में बिल्कुल भी तुम्हारे को कोई भी सोच नहीं होती थी, किसी को भी मार के तुम खा जाते थे, लेकिन अब तुम इन चींटियों के ऊपर भी कितनी दया दिखा रहे हो क्योंकि तुम कृष्ण भावनामृत हो गए हो। तो इस तरह से अगर हम कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम हो जाता है तो हम अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, सबके प्रति हमारा प्रेम और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका भी फिर कल्याण हो। हम चाहते हैं उनको भी जो मनुष्य देह मिला है, जैसे हमको अगर पता लगा कि गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमको ये कहीं सुनने को मिल गया, तो हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी लोग, और ये हम सबका व्यवहारिक मतलब हमारे को एक्सपीरियंस भी होगा, ये सब हमें पता लगा है, तो हम चाहते हैं कि परिवार में
हमारे कोई स्वजन है, माता पिता तो हैं ही हमारे साथ में, या हमारे कोई मामा, चाचा, फूफा, कोई रिश्ते में कोई कजिन है, कोई और है, हम चाहते हैं किसी न किसी तरह से उनको किसी प्रोग्राम में ले आए, वो वहाँ पे आके भगवान का नाम सुने और उनको आकर्षण भगवान की तरफ हो जाए। तो अगर हम भगवान से, केवल भगवान से प्रेम करते हैं, तो ही हम सबसे अच्छा प्रेम अपने परिवार में, अपने समाज में सबसे कर सकते हैं। और केवल मनुष्य योनि के जीवों से, मनुष्य से नहीं, दूसरे जीवों से भी हम उतना ही प्रेम कर सकते हैं कि हम उनका अपराध, उनको नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे भरत महाराज, वो जड़ भरत के महाराज की कथा में देखते हैं कि उनको चींटियों से भी, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, तो चींटियों से भी उनको इतना वो था कि वो बचा बचा के चले थे। भले ही राजा को कितना भी कष्ट हो, लेकिन चींटियों को कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे जो निरीह जीव हैं, जिनको कोई बात, जिनकी कोई केयर नहीं करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम भगवान से, केवल भगवान से प्रेम करते हैं, तो हम उदास नहीं होंगे, बल्कि हम उत्साही होंगे कि हम अपने परिवार को अच्छे से अच्छे तरीके से, किसी तरह से उनको भी इस साधन में जोड़ सकें, जिससे वो भी अपने अपने आप को अच्छे से प्रेम कर सकें, भगवान को अच्छे से प्रेम कर सकें। मेरी बुद्धि प्रभु जी इतनी है, बाकी और भी वैष्णव जन है यहाँ पे। तो श्याम सुंदर प्रभु हैं और हमारे हरे कृष्ण। मैं एक काम करता हूँ, अपने सर्वेश्वर प्रभु हैं, सर्वेश्वर प्रभु जी और श्याम सुंदर प्रभु जी दोनों को अनम्यूट करने का कर देता हूँ। दोनों में से जो भी कन्वीनियंट होंगे वो अनम्यूट करके अपना कमेंट देंगे। प्रभु जी हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यही प्रश्न अभी कुछ दिन पहले पूछा गया था और सर्वेश्वर प्रभु जी हैं तो शायद वो उसका उत्तर दे, लेकिन जो उन्होंने उत्तर दिया था मैं इसको जस्ट रिपीट करना चाहता हूँ प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बोला था कि प्रेम तो हमें सबसे करना है, लेकिन प्रभु जी ने एक बहुत ही अच्छा वहां पे डेफिनेशन बताया था, प्रेम और आसक्ति, प्रेम और रति। तो प्रेम तो हमको सभी जीवों से करना है, लेकिन आसक्ति जो है वो भगवान और गुरु महाराज के चरण कमलों पे लगाना है। और जैसे ही हम ये करते हैं तो वैसे ही हमें भगवान बुद्धि देते हैं कि हम सभी जीवों से यथोचित प्रेम कर सकें और यथोचित उनका सम्मान कर सके। तो अब सर्वेश्वर प्रभु जी सामने आ गए हैं, अब वही इसके बारे में और डिटेल बताएंगे प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं आप बताएं प्रभु जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बताएं प्लीज। नहीं प्रभु जी, जब आप हैं तो आप बताइए प्रभु जी। नहीं आप बताएं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं और वो सत्य है और वही चीज वास्तविक है, आप बोलें। और प्रभु जी देखिए, हम भीष्म प्रेयर में भी देखते हैं तो पहले ही प्रेयर के पहले लाइन में है, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतम उपगते। तो यहाँ की जो जब भीष्म प्रेयर में भीष्म देव पहले ही अपने श्लोक में ये बता रहे हैं कि आप भगवान हमारे ऊपर इतना आप कृपा करें ताकि हमारी रति जो है वो आपके चरण कमलों पे हो। तो जब हम भगवान के चरण कमलों पर और गुरु महाराज के चरण कमलों पर अपनी रति को प्रकट करते हैं, भगवान से अटैच होने की कोशिश करते हैं, तो भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं कि हम सारे जीवों को यथोचित प्रेम कर सके। लेकिन यदि हम वाइसी वर्सा करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारे जितने भी जीव हैं उन सब पे जब आसक्ति हो जाती है, हम सोचते हैं हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेम जो है कब आसक्ति में परिवर्तन हो जाता है वो हमें समझ नहीं आता है। और जैसे ही वो आसक्ति में परिवर्तन हो जाता है सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तब हमें लगता है कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, इवन इंक्लूडिंग ये मेरा शरीर जो है वो भी, शरीर भी मेरा है। तो आसक्ति पहले शरीर से, फिर शरीर के आसपास में जितने भी जीव हैं उनसे, फिर इसके बाद में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनसे, धीरे धीरे हमारी आसक्ति सभी में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही मेरे को समझ आया। इसके अलावा तो यदि सर्वेश्वर प्रभु जी और कुछ ऐड करना चाहे। हरे कृष्ण। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रभु जी। और इसी बात को देखिए, कुंती महारानी ने भी अपनी प्रेयर में कहा भगवान से, जब वो प्रार्थना कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं कि आप प्रभु हमको ऐसी प्रेरणा दें, ऐसी बुद्धि दें कि हमारा मोह जो है, हमारा लगाव जो, हमारी आसक्ति हमारे दोनों परिवारों में है, गुरु परिवार में भी, हमारे अपने परिवार में, और विष्णु परिवार हमारे माता पिता के परिवार से जो है
उसको छिन्न भिन्न कर दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए। और हमारी मति जो है गंगा की धारा की तरह, जैसे वो केवल उसका उद्देश्य समुद्र में की ओर जाना होता है, वैसे मेरी मति, मेरी रति बस आपकी ओर हो, आपके श्री कमलवत चरणों की ओर हो, और संसार से मुझे और कुछ नहीं चाहिए और कुछ लेना देना नहीं है। वास्तव में आचार्य लोग कहते हैं कि कुंती महारानी के ऊपर जो भगवान की इतनी बड़ी कृपा थी, उसका मात्र कारण यही था कि उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं समझा था, चाहे वो उनके अपने महापराक्रमी पुत्र हों, चाहे उनके अपने पति रहे हों, चाहे उनके अपने वंशज रहे हों, लेकिन उन्होंने पूर्ण रूपेण अपनी मति को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। इसीलिए भगवान कुंती महारानी को छोड़ करके एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना चाहते थे, सदा उनके पास ही रहना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सही है कि यदि हमारा प्रेम भगवान के प्रति हो जाए। देखिए, संसार में दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या तो संसार को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं प्राप्त हो सकती हैं। तो यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवान की ओर मुड़ना होगा, और यदि आप संसार को प्राप्त करना चाहेंगे तो फिर संसार की ओर मुड़ना होगा। चॉइस आपकी है, बुद्धि आपको भगवान ने दिया हुआ है, विवेक दिया हुआ है। अब आप उसमें निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सा मार्ग जो है उचित है, कौन सा अनुचित है, किसमें आपका आत्यांतिक कल्याण है, किसमें क्षणिक कल्याण है। ये सारी चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, आप उसको उठा लीजिए और उस मार्ग पर चल जाइए। तो आपने बहुत सुंदर बताया प्रभु जी, और श्यामचरण प्रभु ने बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की कि हमारे शरीर की उपयोगिता क्या है, उसको कैसे समझना है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अरे मेरा ये फॉलो अप ये क्वेश्चन था कि जब प्रेम नहीं होता है तो कई बार देखा जाता है कि द्वेष आ जाती है बहुत जोर से। तो मतलब जो प्रेम जो है परिवर्तित हो जाता है हेट में, मतलब लव हेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये ऐसा मेरे ख्याल से जैसे श्याम सुंदर आप प्रभु बता रहे थे कि मतलब ये हेट डेवलप हो जाता है जब आदमी जो गलत दिशा, प्रेम या आसक्ति, जब आसक्ति हो जाती है, प्रेम आसक्ति में परिवर्तित हो जाती है, तब वही आसक्ति द्वेष में मेरे ख्याल से, जैसे कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, वो उस वैसा हो जाता है। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि क्यों ये प्रेम जो है द्वेष में क्यों परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसका समाधान क्या है? श्यामचरण प्रभु, आप कुछ प्रकाश डालें। आपके सामने डर लगता है। नहीं, मेरे समझ में तो ये आता है कि वहां पर व्यक्ति के हृदय में एक भय उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के प्रति उसको प्रेम है या आसक्ति है, या भौतिक आधार पे देखा जाए यदि, और उसी के प्रति यदि द्वेष उत्पन्न होता है, तो उसमें एक उसके प्रति चूंकि लगाव है, उसके प्रति उसका प्रेम है, और वो देखता है कि वह व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चल रहा है जिस पर उसको चलना चाहिए, जिस पर हम समझते हैं कि उसको चलना चाहिए, उस पर नहीं चल रहा होता है। तो हमारे मन में एक भय उत्पन्न होता है कि उस व्यक्ति का आगे चल करके क्या होगा, और वही भय जो है आगे चल करके द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। जैसा मैं समझ रहा हूं, जहां तक मेरी समझ बनती है कि उसी में फिर वो धीरे धीरे एस्केलेट होता जाता है, जुड़ता चला जाता है, एक के बाद दूसरी क्रिया उसके अंदर आती चली जाती है। लेकिन मुख्य कारण उसका है कि प्रेम के कारण हमारे हृदय में एक भय उत्पन्न होता है, एक शंका उत्पन्न होती है, और वो भय जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यदि हम देखते हैं कि ये व्यक्ति अब नहीं सुधरने वाला है, तो हमारे मन में उसके प्रति फिर उसी भय के अभिनिवेश के कारण द्वेष उत्पन्न हो जाता है कि जाने दीजिए, अब इसको, ये सुधरने वाला नहीं है, अब हम छोड़ देते हैं इसको। तो वही द्वेष का कारण बन जाता है, जहां तक मैं समझ सक रहा हूं। लेकिन आप श्याम सुंदर प्रभु और श्यामचरण प्रभु और अन्य भक्त इस पे कुछ प्रकाश डालें तो हम भी इसको समझें थोड़ा। इसमें एक और बात हो सकती है प्रभु जी की,
जो द्वेष है किसी के प्रति होता है, जो जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि हमारा किसी से प्रेम है और बाद में उससे द्वेष हो जाता है, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि जो जिससे हमें प्रेम कर रहे हैं, तो हमारा प्रेम करने का कारण है कि वो हमारी इंद्रियों को सुख दे, हमारे अनुकूल सारी बातें हों, उसके व्यवहार का जो भी कोई व्यवहार करे हमारे अनुकूल होना चाहिए। लेकिन जब वो उस व्यवहार को नहीं करता है या उससे हमारी इंद्रियों की तुष्टि होनी कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तब हमारे को उसके प्रति द्वेष हो जाता है हमारे को उसके प्रति। ये अब हमारे काम का नहीं है, ये हमारे को किसी मतलब हमारे जो हम जो चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि जब हम किसी को चाहते हैं तो हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं उसका व्यवहार वैसा होना चाहिए, उसको वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो एक बात है, लेकिन वो जो हम चाहते हैं कि मेरे को इससे जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, मेरी जो इंद्रियों की तुष्टि होनी चाहिए, मेरा जो इसको जो मेरी सहायता करनी चाहिए, वो जब हमें नहीं मिलता तब भी हमारे को उसके प्रति द्वेष का भाव हो सकता है, जिससे हम बहुत और द्वेष उसी से होता है जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो जितने लोग सारी दुनिया में घूम रहे हैं, उनके साथ हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। इतने लोग हमसे आगे भी होंगे, पीछे भी होंगे, हमसे अच्छे भी होंगे, लेकिन जो हमारे आसपास के लोग हैं, उनमें अगर कोई हमसे जिससे हमें प्रेम करते हैं, वो हमारे प्रति उसका व्यवहार नहीं जो हमारे को अच्छा लगता है। जैसे आपने सुरेश बाबू ने बोला कि उसका व्यवहार जैसे हमको जो अच्छा लगता है, हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छा है कि उसको वैसा होना चाहिए, उसका ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वो नहीं करता है, तब हमारा उसके प्रति द्वेष होता है। ये ठीक कह हमारे रहे हैं। पास बिल्कुल ठीक। तो ये दुर्योधन का मनोहर या प्रभु मुझे को आपको कुछ और कहना है इसके बारे में, या ये उत्तर ठीक लग रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर हम यही उत्तर को दुर्योधन के व्यवहार पे या कंस के व्यवहार पे डाल के देखें, तो यही उन्हें भी बहुत उनके अनुकूल नहीं हुआ जो चीज, और जो मान नहीं रहे थे भगवान की मतलब क्या गति है उसको नहीं मान के जो मुझे चाहिए वो वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये सोच के वो उन्हें जो प्रतिकूल लग रहा था वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो बिल्कुल ठीक है, मूल वही कारण ये श्याम सुंदर प्रभु ने खड़ा किया है, श्याम सुंदर प्रभु भी बोलना चाहते हैं। बोलिए लेकिन प्रभु जी। उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। भाविक प्रभु श्याम सुंदर प्रभु को अनम्यूट करिए। यस प्रभु जी, कर दिया। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी एक्चुअली हम यदि प्रेम का डेफिनेशन यदि हम लेते हैं, तो एक्चुअली हम लोग का जो ये परसेप्शन है कि प्रेम हम किसको बोलते हैं, जैसे अभी श्यामचंद्र प्रभु जी भी समझा रहे थे कि हम जब अपने इंद्रियों के तुष्टि के लिए जो भी करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जो है इसको पूर्ण करेगा, तो फिर हमारे डेफिनेशन से वो प्रेम है। और जब वो नहीं होता है तो वो प्रेम नहीं होके फिर वो मतलब द्वेष में बदलते जाता है, क्योंकि हमारा तुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है। तो हमारे ख्याल से प्रभु की यदि हम प्रेम के डेफिनेशन को, जो एक्चुअली प्रेम का डेफिनेशन है, यदि हम उसे हिसाब से चले, तो फिर लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि प्रेम का मतलब यह है कि हम जिससे प्रेम कर रहे हैं अपने तरफ से भरपूर कोशिश करें कि मेरे तरफ से मैं क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। और देखिए प्रभु, हम अपने गुरु महाराज के यदि चरित्र को देखते हैं, उनके लाइफस्टाइल को देखते हैं, या फिर वैष्णव के लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो हर वैष्णव या गुरु महाराज का या श्रील प्रभुपाद जी का ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि किस तरह से अपना उद्धार नहीं हो, किस तरह से सारे जो जीव हैं उन सारे जीवों का उद्धार हो। और असल मायने में प्रेम वही है। जैसे ही हम इस प्रेम पे जाते हैं तो फिर हमें फिर कोई भी द्वेष की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब हम प्रेम को डिफाइन करते हैं कि इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू फुलफिल माई डिजायर्स, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे, अब वो चुप नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे यही जैसा आपने बताया कि वो फिर कन्वर्ट होना शुरू होता है द्वेष में, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पा रही है। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम लोग अभी इसके पहले जो चर्चा कर रहे थे ना, वो तो भौतिक दृष्टि से कर रहे थे, भौतिक लेवल पे कर रहे थे।
जब कोई आध्यात्मिक लेवल पे आ जाएगा या वैष्णव लेवल पे है, भक्त लेवल पे है, तो फिर वहां द्वेष की बात ही नहीं रह जाती है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे आसक्ति हो, चाहे जैसे हो, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए। इसके पहले का जो डिस्कशन था वो भौतिक लेवल पे था। भौतिक लेवल पर जब हम ये सोचते हैं इन बातों को, तब वहां पर ये इंद्रिय तृप्ति और भय और ये सारी चीजें आती हैं। यदि हम उससे ऊपर उठ चुके हैं, तो जैसा आपने बताया कि तो फिर हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी और जितने भी संत महात्मा हैं, वो फिर उनके लिए तो सम भाव आ गया ना, समानता की बात आ गई, तो जी, कोई जी, बात ही नहीं रह जाती है। जी, 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 तो वो तो आध्यात्मिक लेवल हो गया। आध्यात्मिक स्तर पे नहीं, हम तो अभी भौतिक लेवल पे बात कर रहे थे। तो आपने अच्छा किया, आध्यात्मिक चीज भी वहां जोड़ दिया, तो आप दोनों चीजें इकट्ठी हो गई। अच्छा है। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रसन्न वदन प्रभु जी को भी कमेंट में प्रसन्न उनको प्रभु। unmute करते हैं। बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। वैष्णव जनों को तो प्रभु जी, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि भौतिक संसार में जो है ना, प्रेम होता ही नहीं है, केवल मोह होता है। हाँ, जैसे दुर्योधन का धृतराष्ट्र को दुर्योधन से मोह था, वो प्रेम नहीं था उनको, वो मोह था कि ताकि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उनको दुर्योधन पूर्ण कर सकें। इसलिए उन्होंने दुर्योधन को आगे किया और महाभारत के युद्ध करने से भी वो नहीं चूके, करवाने से। तो ये मोह है। तो मोह जो है उसका जो स्वरूप होता है वो प्रेम से बहुत भिन्न होता है। प्रेम जो होता है वो दैहिक स्तर पे नहीं होता है, और दैहिक स्तर पे, और वो आत्मिक स्तर पे होने के कारण जो है, आत्मा से आत्मा का संबंध होने के कारण कोई उसमें अपेक्षाएं नहीं होती हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो भौतिक संसार में जो सबसे जिसे कह सकते हैं जो आत्मा जो प्रेम के हम कह सकते हैं कि आदर्श प्रेम है, वो है माता और उनके बच्चों का, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता और माता को कोई अपेक्षा नहीं होती है। और जितने प्रेम हैं वो ज्यादातर मोह है संसार में, क्योंकि वहाँ अपेक्षाएं होती हैं, और भौतिक स्तर पे और दैहिक स्तर पे अपेक्षाएं होती हैं, ताकि मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ, इस बच्चे को मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये बच्चा मेरे अनुसार कुछ कार्य करेगा। तो जहाँ अपेक्षा आ जाती है वहां पे ये प्रेम आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होता। ठीक कह रहे हैं। तो इसीलिए तो प्रभु जी इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, और आज भी अभी जैसा प्रभु जी ने बताया कि प्रेम और आसक्ति या मोह एक ही चीज कह लीजिए, और प्रेम दोनों एक अलग अलग वस्तुएं हैं, और दोनों का जो इम्प्लीकेशन है वो भी अलग अलग ही है। तो इसीलिए प्रेम जो है वो भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। और यदि आपकी नहीं, प्रेम जो है आप परिवार से कर लीजिए, लेकिन आसक्ति जो लगाव है, जो मोह है, यदि आप उसमें फंस गए परिवार में, तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी आसक्ति, अपना पूर्ण लगाव जो है वो भगवान में रखिए, और प्रेम परिवार से करिए। परिवार के प्रति आपका समर्पण जो है, उनके पालन पोषण का, उनके देखभाल का, उसको रखना चाहिए। तो इस तरह से हमारे समाज के जितने भी वर्ग हैं, जिनसे भी हमारा लेन देन है, क्योंकि हम सामाजिक जीव हैं, किसी केवल माता पिता से ही हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध जो है हमारे परिवार से होता है, हमारे गांव से होता है, हमारे देश से होता है, सबसे होता है। सबके प्रति हमारे जो कर्तव्य है उसको करना चाहिए, लेकिन उस कर्तव्य को करते हुए उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। उसमें हमारा अभिनिवेश जो है उसमें नहीं हो जाना चाहिए कि बस अब यही सब कुछ है, इसके अतिरिक्त अब हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सब कुछ ये नहीं है। हमारे लिए सब कुछ भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करना है, वो सब कुछ है। बाकी चीजें गौड़ हैं। तो गौड़ रूपों को हमको तिरस्कृत नहीं करना है, उनका भी पालन करना है, उनको भी चलाना है, क्योंकि किसी पूर्व प्रारब्ध के बस हमको परिवार मिला है। कोई ब्रह्मचारी रह जाता है, कोई सन्यासी रह जाता है, तो अच्छा है, उनके प्रारब्ध ऐसे रहे हैं कि उनको अब इस तरह की जिम्मेदारी नहीं निभानी है। लेकिन हमारे प्रारब्ध ऐसे रहे हैं कि हमारे परिवार में हमको जन्म माता पिता ने दिया, हमारा वैवाहिक संस्कार हुआ, बच्चे हुए,
तो इन सब का हमारे साथ एक प्रारब्ध बना हुआ है, पिछले जन्मों के हमारे कुछ कर्म इकट्ठे हुए हैं। तो हमारे अपने कर्तव्य होते हैं कि उन कर्मों का निर्वाह करें। तो निर्वाह करिए, अच्छे तरह से करना चाहिए, लेकिन उनमें अभिनिवेश नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, उनमें मोहित नहीं हो जाना चाहिए कि बस यही हमारा सब कुछ है। मैं और मेरा का भाव ना करके उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। मैं और मेरा का भाव केवल भगवान से होना चाहिए, भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। बाकी सब प्रारब्ध बस हमारे संबंध में आए हुए हैं, इनको हम हमारा जो कर्तव्य है उसका निर्वाह हम करेंगे। तो इस तरह अगर अपने जीवन को बांट करके रखते हैं, या ये कह लीजिए कि एक बैलेंस बना करके रखते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी सफल रहेगा और देखने में ये भी लगेगा कि हमारा भौतिक जीवन भी सफल रहा है, क्योंकि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। तो बहुत अच्छा प्रभु जी, जो हमारे जो मोह के जो हमारे बिंदु हैं ना, जो विषय बिंदु हैं, उनको भी हम परिवर्तित कर सकते हैं अगर हम उन्हें कृष्ण के बारे में कुछ बताएं, तो वो भी प्रेम में परिवर्तित हो सकता है। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना, वो तो करना ही चाहिए। जो हमारा समाज है, परिवार है, बिल्कुल वही करना चाहिए। भगवान ऋषभ देव ने कहा ही है अपने उस प्रवचन में कि हम अगर पिता हैं और अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में नहीं लगा सके तो हमें पिता होने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो उनको तो लगाना चाहिए। तो वो सारी चीजें उसी में आ जाती हैं, जो हमारा प्रेम है उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। यदि हमारा प्रेम है उनसे, तो उनको केवल पालन पोषण ही नहीं करना है, पालन पोषण तो भगवान कर ही रहे हैं, और वो तो हम एक माध्यम है, माध्यम के जरिए वो भगवान करवा रहे हैं। लेकिन हमारे माध्यम से यदि उनको भक्ति प्राप्त हो जाए, उनका अगला जीवन सुधर जाए, इस 84 लाख योनियों के आवागमन बंद हो जाए, जन्म जरा मृत्यु से उनको छुटकारा मिल जाए, तो वास्तव में सबसे बड़ा उपकार, सबसे बड़ा प्रेम उन जीवात्माओं के साथ, उन संबंधियों के साथ हमारा यही हो सकता है। हम भरण पोषण करने वाले नहीं है, वास्तव में एक माध्यम है, करने वाले तो विश्वंभर नाथ हैं, वही करते हैं सब। बहुत सुंदर हो गया, आपने व्याख्या किया इसका, बहुत सुंदर व्याख्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब इतनी सुंदर चर्चा के बाद हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम चरण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। और जितने भी एट द एंड जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में जितने भी प्रभु जी ने पार्ट लिया है, उन सभी का भी खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपना विशेष टिप्पणी, अपना विशेष टाइम निकाल के इसमें दी, उसके लिए। हमारे श्याम चरण प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो